आज हम जो है एसएचएम जो 11th का एक टॉपिक है वहां के स्प्रिंग पेंडुलम पे जो कि पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हुए हैं उसके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस पर पीवाईक्यू करेंगे। बच्चों स्प्रिंग पेंडुलम में होता क्या है कि जैसे एक स्प्रिंग है, ये अगर इसको यहाँ पे mg एक मास लटका दिया गया तो उसकी वजह से mg की वजह से फोर्स लगेगा तो यहाँ पे x नॉट आएगा। ये मीन पोजीशन होगी बच्चों, ये वाली जो लाइन है मीन पोजीशन होगी। अब होगा क्या यहाँ पे जरा देखो कि अगर इस mg की वजह से ये नीचे की तरफ जब आएगा तो वो x डिस्टेंस और नीचे आएगा और इसी मीन पोजीशन के इधर उधर क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। तो बच्चों जैसा कि देखोगे mg इक्वल टू यहाँ पे देखोगे ये kx नॉट स्प्रिंग फोर्स लग रहा है जो कि ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, mg डाउनवर्ड लग रहा है। तो यहाँ से mg इक्वल टू कितना हो गया, kx नॉट हो गया। तो यहाँ से x नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, mg अपान में k। अब यहाँ वाले केस में अगर देखें तो यहाँ वाले केस में यहाँ से ये x नॉट है और ये x है। अगर इस केस में हम स्प्रिंग फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे mg डाउनवर्ड लग रहा है, mg माइनस, अब इस डायरेक्शन में देखोगे तो बच्चों k इंटू कितना x प्लस x नॉट फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे f इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg माइनस k ब्रैकेट में x प्लस x नॉट। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्व करने के बाद अगर कंपेयर करेंगे f बराबर ma से तो f बराबर माइनस kx आता है और वहां से a निकालेंगे तो a इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस k बाई m। अब यहां से देखो एक्सेलरेशन जो है डबल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट का तो d2x बाई dt स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाता है और यहां से ये तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा ऑसिलेशन का, एसएचएम का। ठीक है, तो यहां से बच्चों इस कंपेयर करेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, k बाय में m। तो वहां से ओमेगा बराबर रूट अंडर k बाय m मिल जाएगा और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय t। तो वहां से टाइम पीरियड निकाल लेंगे, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर k बाय m। तो बच्चों यहाँ पे कहने का मतलब है ये तुम्हारा जो टाइम पीरियड है किसका, स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला है। अब इसके आगे बच्चों हम पढ़ेंगे कि जब स्प्रिंग पेंडुलम को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या फार्मूला होता है और पैरेलल में पढ़ते हैं तो क्या फार्मूला होता है। तो बच्चों जैसा कि अभी तक हमने देखा कि टाइम पीरियड हमने निकाला किसका, सिंपल पेंडुलम का। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था बच्चों, टू पाई रूट अंडर कितना m अपान में कितना k। अब क्या है बच्चों कि जब स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ते हैं और पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने जोड़ा, दो स्प्रिंग लिया, दोनों को सीरीज में जोड़ा। जब सीरीज में जोड़ेंगे तो फोर्स हमारा क्या होगा बच्चों, सेम होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे x नेट जो होगा वो x1 प्लस x2 होगा। तो यहाँ से f इक्वल टू माइनस के एक्स होता है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस f अपान में k। अब हमने यहाँ पे बच्चों x नेट लिखा है तो वहाँ पे f नेट अपान में k नेट लिख दिया और जहाँ पे x1 है वहाँ पे हमने f1 अपान में k1 और जहाँ पे x2 है वहाँ पे f2 अपान में k2 रखा। तो इस तरीके से देखोगे फोर्स सेम है तो f नेट f1 बराबर f2 होगा। तो यहाँ से हम f का कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे और माइनस को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। तो हमें यहाँ पे देखोगे 1 अपान k इक्वल टू 1 अपान k1 प्लस 1 अपान k2 और इस तरीके से जो हमें k इक्विवेलेंट मिलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में k1 k2 अपान कितना मिलेगा, k1 प्लस k2। अब जहां पे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जरा देखो t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान रूट अंडर k है तो k जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान में t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर हो गया। तो t इक्विवेलेंट जो आएगा फार्मूला बच्चों t इक्विवेलेंट का वो रूट अंडर t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर आता है और फ्रीक्वेंसी जो आता है वो न्यू1 का पावर माइनस 2 प्लस न्यू2 का पावर माइनस 2 जो आता है इतना आएगा इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी। उसी तरीके से जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग को जोड़ेंगे तो यहाँ पे बच्चों क्योंकि दोनों स्प्रिंग पैरेलल में जुड़े हैं और उससे एक मास हैंग कर रहा है यहाँ पे, तो देखोगे एफ नेट जो है यहाँ पे F1 प्लस F2 के होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखोगे mg लगेगा तो ये mg फोर्स दोनों स्प्रिंग पे लगेगा, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, f इक्वल टू माइनस के एक्स होता है तो f नेट को हमने माइनस के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, माइनस k1 इंटू x1 माइनस k2 x2 कर दिया। अब यहाँ पे x सेम है तो x को हमने सेम लेके कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो k इक्विवेलेंट कितना बचा बच्चों, k1 प्लस k2 और यहाँ पे t इक्विवेलेंट का पावर माइनस 2 जो होगा, टाइम जो पीरियड जो इक्विवेलेंट होगा वो t1 पावर माइनस 2 और t2 पावर माइनस 2 होगा। उसी तरीके से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का होगा। तो बच्चों इस फार्मूले पे पिछले साल की पीवाईक्यू आया हुआ है तो हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने जो है टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा, स्प्रिंग पेंडुलम का t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई k होता है और जब सीरीज में और पैरेलल में स्प्रिंग को जोड़ते हैं तो जो इक्विवेलेंट जो होता है k जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट जो k इक्विवेलेंट सीरीज में होता है k1 k2 अपान k1 प्लस k2 होता है और पैरेलल में जो होता है बच्चों k1 प्लस k2 होता है। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों 2021 का क्वेश्चन है जेईई मेंस का। अब यहाँ पे जरा देखो कि एक पार्टिकल m जिसको दो स्प्रिंग से जोड़ा गया है, ठीक है, दो स्प्रिंग से जोड़ दिया गया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का कितना दे रखा है, 2k। अब बच्चों यहाँ पे क्या दिक्कत आती है कि ये पता कर पाना मुश्किल होता है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है।
अब देखो क्या है कि इन दोनों स्प्रिंग को जो है यहां से ले जाके ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे एक स्प्रिंग हो जाएगा और यहाँ पे एक स्प्रिंग हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से मास हो जाएगा। अब बच्चों तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, पैरेलल केस है। पैरेलल केस में बच्चों के इक्विवेलेंट हमें पता है कितना होता है फार्मूला, K1 प्लस कितना K2, और दोनों का कितना है 2K है तो कितना आ जाएगा 4K आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये अब हमसे क्वेश्चन पूछा टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड के फार्मूला कितना है 2 पाई रूट अंडर कितना m अपान में K इक्विवेलेंट कितना है बच्चों 4K है। अब ये बाहर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन के निकलेगा तो 2 पाई अपान कितना 2 रूट अंडर कितना m अपान में K, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा पाई रूट अंडर कितना m अपान में K। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन सही है। तो इस तरीके के बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको अगर फार्मूला पता होगा ना तो फार्मूले से कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना होता है और उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो बच्चों